फ्रेंड्स, क्या आप तुलसी के पौधे में रुकी हुई ग्रोथ को लेकर परेशान हैं? पौधे में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट में बिल्कुल भी चमक नहीं है, तुलसी का पौधा एकदम रूखा रूखा है और प्लांट घना नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र तुलसी जी के पौधे के लिए बताने वाली हूँ जिसका यूज़ यदि आप करते हैं तो आपका पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा और बहुत ज़्यादा घना होगा। इसके साथ ही देखभाल से संबंधित कुछ टिप्स दूंगी और उनका यूज़ आपको अपने तुलसी के पौधे में करना है। कहाँ हम तुलसी के प्लांट की देखभाल में गलती करते हैं और हमें क्या काम पौधे में करने चाहिए, सारी बातों पर आज के वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सबसे पहला काम, आपको अभी गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है, यदि तुलसी का पौधा लगातार पत्तियां पीली करके झड़ा रहा है, प्लांट बिल्कुल सूख गया है, तो ऐसी जगह पर रखना है जहां पर दोपहर की तेज़ धूप पौधे को ना लगे। हालांकि मेरा प्लांट पूरी तरह से खुले स्थान पर रखा हुआ है और आप इसको देख पा रहे होंगे, ज़बरदस्त इसमें ग्रोथ है, कितना पौधा घना है और पूरे पौधे में मंजरी आई हुई हैं, तुलसी का बीज आ रहा है। दूसरा काम आपको करना है, पौधे में रेगुलर वाटरिंग करनी है। गर्मी के दिनों में यदि मिट्टी ज़्यादा देर तक ड्राई रहती है या मिट्टी में नमी नहीं रहती है तो तुलसी का पौधा पत्तियां पीली कर देता है और सूखने लगता है। तो उसको हरा भरा बनाना है तो इस तरह से आपको वाटरिंग करनी है कि पौधे में पानी की मात्रा ज़्यादा भी ना हो और बहुत देर तक प्लांट की मिट्टी सूखी भी ना रहे, मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे। इस तरह से आपको अपने तुलसी के पौधे की वाटरिंग करनी है। बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि अचानक से उनका तुलसी का पौधा सूख गया, पहले हरा भरा था, तो उसके पीछे 2 से 3 रीज़न होते हैं जिससे कि हरा भरा तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाता है। यदि आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आप इन 3 चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। पहली बात, बहुत तेज़ धूप में आप तुलसी के पौधे में वाटरिंग कर देते हैं जिससे पौधा शॉक में चला जाता है और प्लांट पत्तियां पीली करके सूखने लगता है। दूसरा, आप यदि तुलसी के पौधे के गमले का ड्रेनेज होल सही नहीं रखते हैं तो मिट्टी में लगातार पानी भरा रहता है या जो भी हम खाद या फर्टिलाइज़र प्लांट को देते हैं वो मिट्टी की जड़ों में भरा रहता है, ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से प्लांट की जड़ें सड़ जाती हैं और पौधा अचानक से सूखने लगता है। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि पौधे में हो क्या रहा है। अगली गलती हम प्लांट पे करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र या केमिकल इंसेक्टिसाइड की उपयोग की। इसके यूज़ से भी तुलसी का पौधा बहुत ही जल्दी सूखने लगता है क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। आप हार्ड केमिकल वाले फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो पौधे सूख जाते हैं। एक काम जो तुलसी के पौधे पर बहुत ज़रूरी होता है वो है इनकी ये मंजरी हटाने का। तुलसी की मंजरी, ये जो कि तुलसी के बीज होते हैं, इनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। जितना आप इनको हटाएंगे तुलसी का पौधा उतना ज़्यादा घना होगा। मैंने मंजरियों को इसलिए नहीं हटाया है क्योंकि मैं तुलसी का बीज तैयार कर रही हूँ। गर्मियों के मौसम में इस तरह से मैं बीज स्टोर करके रख लेती हूँ और आने वाले मानसून सीजन में तुलसी के पौधे बहुत सारे फिर मैं ग्रो कर लेती हूँ। तो आपको यदि तुलसी के बीज की ज़रूरत नहीं है तो आप बिल्कुल से ये मंजरी को हटा सकते हैं। इस तरह से ये बीज मैच्योर हो जाता है और फिर हम इससे कई प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आपको तुलसी के पौधे की बिल्कुल भी कटाई छटाई नहीं करनी है। प्लांट जैसा बढ़ रहा है वैसा उसे बढ़ने दें। मानसून सीजन में आप प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको बिल्कुल भी उसको काट छाँट नहीं करनी है। यदि पौधे में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट कीड़े हैं तो आपको इस पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। ये मैंने वाटर सॉल्युबल नीम ऑयल लिया है। 1 लीटर पानी में लगभग 3 ml ये नीम ऑयल डालकर अच्छी तरह से पौधे पर स्प्रे कर दें। इससे प्लांट में चींटियाँ नहीं होंगी, फंगस नहीं लगेगा और इंसेक्ट भी दूर होंगे। अब बात करते हैं तुलसी के पौधे में फर्टिलाइज़र देने की। तो फ्रेंड्स, मिट्टी की आपको अच्छी तरह से पहले गुड़ाई कर लेनी है। मेरा तुलसी का पौधा बहुत ही ज़्यादा घना है, गमले में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं साइड से मिट्टी को हल्का कर लेती हूँ। उसके बाद हमें लेना है 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाएगा
और साथ में लेनी है ये 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बचती है उसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और इसका यूज़ करें। चाय पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। यदि आप ये नहीं लेना चाहते हैं तो फिर 1 छोटा चम्मच आप फ्रेश चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद आपको प्लांट की मिट्टी में 1 से 2 मुट्ठी ये खाद डाल देना है। अच्छी तरह से मिट्टी से मिला लें। इसके बाद इसमें मैं अभी पानी नहीं डालूंगी, पानी की जगह एक लिक्विड तैयार करूंगी जो कि पौधे की मिट्टी में पोषक तत्व तो देगा ही, साथ ही मिट्टी के अंदर यदि इंसेक्ट, फंगस, चींटियां हैं तो उनको भी दूर करने का काम करेगा। बेहद ही फ़ायदेमंद ये लिक्विड है। तो ये लिक्विड तैयार करने के लिए हमें लेना है 1 गिलास पानी और उसमें आधा छोटा चम्मच ये हल्दी पाउडर का अच्छी तरह से मिला लेना है। इस हल्दी के पानी को हमें तुलसी के पौधे की मिट्टी में डाल देना है। आप चाहें तो पत्तियों पर हल्दी का पाउडर भी छिड़क सकते हैं। पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदा है। तुलसी के पौधे में सबसे ज़्यादा चींटियां परेशान करती हैं, तो इस हल्दी के पाउडर से चींटियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी बताई हुई टिप्स और फर्टिलाइज़र के उपयोग से आप भी अपने तुलसी के पौधे को हरा भरा, घना और स्वस्थ बना सकते हैं। थैंक यू।